नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आया कि आखिर केशव नगर और खराड़ी के बीच का जो ब्रिज है उसकी क्या है सिचुएशन, कब बनेगा या नहीं बनेगा। तो आज इस वीडियो में हम इस ब्रिज के बारे में जानेंगे और इस ब्रिज तक की कहानी को देखने से पहले, वहाँ की ज़मीनी हकीकत को देखने से पहले मैं आपको बता दूं मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। अगर आप हमारे राइट साइड में देखेंगे तो आपको इओन आईटी पार्क फेज़ 1 दिख जाता है। उसके पीछे आपके 2 टावर्स दिखते हैं जो कि फेज़ 2 के हैं। और जैसे जैसे आप इस साइड में आएंगे तो बिल्कुल नदी के किनारे हम लोग खड़े हुए हैं। और इधर आप देखें तो ये पुराना ब्रिज है आपका। ये पुराना ब्रिज जो आपका काफ़ी पहले से मौजूद है, हमने कई वीडियो में इसे कवर भी किया हुआ है, आपने देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे हमने उसका वीडियो लगा रखा, वो आप देख सकते हैं। अगर आप और थोड़ा सा राइट में जाएं तो आप देखेंगे कि आपको जैकवेल दिख रहा है। ये मुंडवा का जैकवेल है जहाँ से पानी पंप करके काफ़ी खेती और बाकी चीज़ों के लिए जो है सप्लाई किया जाता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे राइट साइड में फिर हमें दिख जाता है पूर्वांकरा सिल्वर सैंड का प्रोजेक्ट। ये 20 एकड़ का प्रोजेक्ट है, इसका भी डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है। इसके सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी ब्रिज के बनाए जाने की बात की जा रही है। और उसके बाद अगर आप पीछे वाइट कलर में देख पाएंगे तो आपको वहाँ पे दिखता है गोदरेज इन्फिनिटी का प्रोजेक्ट। उसके सामने रिजू जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, उसका भी काम आप देख सकते हैं। उसके सामने से भी जो रास्ता आ रहा है वहाँ पे भी ब्रिज बनाए जाने की बात की जा रही है। वहाँ पे एक बार पूरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का जो काम चल रहा था, लगभग 2 साल पहले हमने वो वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो भी आप लोगों ने देखा ही होगा। नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। तो वहाँ पे उस टाइम हमें लगा था कि शायद ब्रिज का काम चालू कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन का काम था और शायद उसकी भी प्रॉपर सैंक्शनिंग थी नहीं, जिसका काम बाद में रोक दिया गया। तो अभी ऑन ग्राउंड क्या है वो भी हम आपको चल के दिखाएंगे। सबसे पहले आइए चल के देखते हैं आखिर 1 साल में नदी का क्या नज़ारा चेंज हुआ है। 1 महीने बीत चुके हैं लगभग बरसात को ख़त्म हुए, क्योंकि इस बार बरसात काफ़ी एक्सटेंड हुआ है। अक्टूबर में भी काफ़ी बारिश हुई है। अभी आप 3-4 दिन पहले भी देखें तो अच्छी खासी बारिश हुई है। लेकिन उसके बावजूद, यानी कि बरसात से मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है तो पानी फ्लोइंग रहता है और फ्लो के चक्कर में गंदा पानी आपको नहीं दिखता है। पर अभी क्या है कंडीशन, आइए एक बार चल के देख लेते हैं। तो अगर आप देखें अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल नदी के पास में। अगर आप यहाँ पे नीचे का पूरा हिस्सा देखेंगे, आप फुटेज देख पाएंगे, पूरा कचरा फैला हुआ है और पानी का फ्लो है लेकिन काफ़ी कम है। और जिस तरीके से यहाँ बदबू आ रही है, खड़ा हो पाना इतना आसान नहीं होगा। आप लोग एक बार यहाँ से पूरा नज़ारा देख लीजिए, पीछे तक का हिस्सा पूरी गंदगी फैली हुई है, किनारे भी है और नदी तो पूरा एकदम नाले जैसा लग रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा। यहाँ से जो हमने पिछली बार आपको दिखाया था, जो आपका ड्रेनेज आता है खराड़ी के साइड से, वो भी यहाँ से दिख रहा है, वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। और फिर चल के जो पुराना ब्रिज जो हमने आपको दिखाया उस पर चलते हैं। उसके बाद वहाँ की क्या ज़मीनी हकीकत है वो भी आप लोग देख लीजिए। आखिर ये सिचुएशन कब सुधरेगी, ये हम सभी को इंतज़ार है, क्योंकि इस तरीके का अगर पानी रहेगा, इतना गंदा रहेगा, तो नदी के किनारे के जो मंसूबे हैं वो अच्छे नहीं रह सकते हैं। इसके किनारे रहने पे जो ये बदबू है, और अब जैसे जैसे बरसात का जो पानी है वो धीरे धीरे निकल जाएगा और ठंड का मौसम आएगा गर्मी में, तो पूरी तरीके से स्टैग्नेंट वाटर हो जाता है। जहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो नाले के पानी हैं, जो पूरे शहर का जो पूरा गंदा पानी है, वो आके यहाँ पे आगे थोड़ा रोका जाता है जिससे जैकवेल पे पानी सक्शन हो सके। तो उससे क्या है, यहाँ पे एक तरीके से स्टैग्नेंट वाटर ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पे भी हम लोग चल के देखते हैं। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे, आप हमें कमेंट में बताना ना भूलें। यदि आपको सौदा घर का प्रयास पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सौदा घर के वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। आइए चलते हैं और देख लेते हैं ज़मीनी हकीकत आगे की। तो अभी हम लोग इस रास्ते से चल रहे हैं। अगर आप लोग देखें तो ये पूरा रास्ता है आपका, जो पुराने ब्रिज जो आपको हमने दिखाया, पुराने ब्रिज के पास में जाता है ये रास्ता।
इतना अच्छा तो नहीं है ये रास्ता, पर फिर भी यहाँ से चल के ब्रिज के आसपास क्या है नज़ारा और वहाँ की ज़मीनी हकीकत को आप लोगों को दिखा देते हैं। बगल में देखें तो पूरा ओपन नाला है जो डायरेक्ट कनेक्टेड है, उस साइड से भी हम लोगों ने इसका फुटेज लिया हुआ है, यहाँ से भी आप लोग देख लें। और समझने वाली बात ये भी होगी कि जब ये दोनों रास्तों से जहाँ ब्रिज बनाए जाने की बात चल रही है, जिस भी रास्ते पे ब्रिज बनेगा उसकी कनेक्टिविटी कैसी होगी ये समझना बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग आ चुके हैं उस जगह पे जहां पे हमने आपको दिखाया था। ये पूरा सीवर लाइन का पानी है जो सीधा जो है नदी की तरफ जा रहा है। इसमें भी बहुत ज़्यादा बदबू है जो कि बिल्कुल असहनीय है। अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल ओल्ड ब्रिज के पास में और इसके ऊपर चल के देखेंगे पुराना नज़ारा जो 1 साल पहले का था, उसे रिपीट करेंगे। झाग ही झाग उस वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा। जबकि अभी अगर आप देखें तो बरसात जस्ट खत्म ही हुआ है, इसके बावजूद भी ये है यहाँ की कंडीशन। देखिए आखिर यहाँ का क्या है नज़ारा। मतलब आप यहाँ एक क्षण भी जो है रुक नहीं सकते हैं। साल भर बाद हमें तो लग रहा है यहाँ सिचुएशन खराब हुई है अच्छे होने के बजाय। वहां पे क्या चल रहा है? दूर मछली फंसा रहे हैं, वो दूर देखो। और यही जो है पानी आपका सीधा, अगर आप देखिए मार्बल एक्वेनस दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, इसके सामने से फिर उधर आपका पंसील टावर्स है, उसके सामने वीजे का कंस्ट्रक्शन है, तो सीधा ये पूरा यू विला से होते हुए आगे निकल जा रहा है मांझरी की तरफ। इसके बाद का जो रास्ता है ये बिल्कुल खराब है, यहाँ से जाया नहीं जा सकता है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। रास्ते की हालत तो है खराब, पर फिर भी यहीं से आगे बढ़ के आप लोगों को दिखाते हैं कि अगर आप कभी ओल्ड ब्रिज से आते हैं तो किस तरीके से आप जा सकते हैं। यहाँ पे चढ़ान भी है, पर जाया जा सकता है। तो अब हम लोग आ चुके हैं केशव नगर में, और अब सामने हम लोगों को जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है वाइट कलर का, ये है गोदरेज इन्फिनिटी। और इसके राइट साइड में अगर हम देखें तो ये है पूर्वांकरा सिल्वर सैंड का प्रोजेक्ट जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो इसका वर्क प्रोग्रेस भी आप लोग देखते चलिए।
पहले भी इसका वीडियो हम लोगों ने डाला है, वो भी आप लोग आई बटन पे देख पाएंगे। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रास्ता अच्छा खासा बना हुआ है, जो आप देख पा रहे हैं। मंत्रा इंसिग्निया का प्रोजेक्ट है पीछे। और यहाँ तक एक तरीके से अगर अब किसी को आना है तो आप लोग यहाँ से 4 व्हीलर से भी आ सकते हैं। इतना खराब सिचुएशन नहीं है, बस आपको सामना करना होगा एक तो बदबू का, दूसरा वो ब्रिज थोड़ा नैरो है, संभाल के आना होगा। और उसके जहाँ से ब्रिज स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे और ब्रिज जो है ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा जो आपका रास्ता है वो गड़बड़ है। तो ये रास्ता तो ठीक ठाक बना हुआ है, जो हमें ले जाके मेन रोड से कनेक्ट कर देगा। सामने हम लोग ऑक्सफोर्ड का कंस्ट्रक्शन देख पा रहे हैं। केशव नगर कॉरपोरेशन लिमिट में आ चुका है, तो यहाँ की सिचुएशन पहले से सुधर चुकी है अगर रास्तों के हिसाब से समझा जाए, क्योंकि ये रास्ता तो बहुत ही दयनीय था पहले, और अब अगर हम देखें तो ये अच्छा खासा बन चुका है। यहाँ तक तो बेहतरीन था रास्ता, पर अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा सिचुएशन रास्ते की खराब है। यहाँ से शायद हैवी व्हीकल आने की वजह से ये रास्ता जो है खड्डों से भरा है। बाकी रास्ता तो कुछ ऐसा नहीं था कि जहाँ से आप नहीं आ सकते हैं, ठीक ठाक रास्ता था। और अब हम लोग आ चुके हैं टी पॉइंट पे। ये रास्ता आपको पूरा मांजरी की तरफ लेके चला जाता है, और ये रास्ता तो आगे ब्लॉक है। वैसे बाबा कल्याणी का रिसर्च सेंटर है, इसका भी हमने एक वीडियो डाला हुआ है। पर इधर ये पूरा मांजरी लग जाता है। मांजरी जाने के लिए हमें आगे से लेफ्ट टर्न लेके सीधा मांजरी बुद्रुक वाले रास्ते से हम जा सकते हैं। और सीधा ये रास्ता अब चल रहा है आपका गोदरेज के प्रोजेक्ट की तरफ, पूर्वांकरा की तरफ, मंत्रा के प्रोजेक्ट की तरफ। तो अब आगे चल के जो ब्रिज का लोकेशन है वो आप लोगों को दिखा देते हैं कि किस किस रास्ते से ब्रिज बनाए जाने की बात की जा रही है। सामने आप देख पा रहे हैं ऑक्सफोर्ड का वाटर कलर प्रोजेक्ट, फ्लोरिडा वाटर कलर। और अब सीधा हम लोग चल के देख लेते हैं उस लोकेशन को, जैसा मैंने बताया, जहाँ पे ब्रिज बनाए जाने की बात की जा रही है। एक तो आपका जो है सिल्वर सैंड प्रोजेक्ट वाला जो रोड है उस पे, यानी कि जो मंत्रा इंसिग्निया से शुरू होता है, सामने ही आपको दिख रहा है मंत्रा इंसिग्निया का पूरा प्रोजेक्ट। लेफ्ट साइड में ARP वेलोरा प्रोजेक्ट है, जो कि काफ़ी समय से बन रहा है और अब फिर फाइनली जो है यहाँ पे हलचल दिख रही है काफ़ी। तो ये आ गया आपका मंत्रा इंसिग्निया का प्रोजेक्ट। अब यहाँ से हम लोग राइट लेंगे और राइट लेके चलेंगे रिवर तक, और वहाँ पे देखेंगे कि क्या है अभी ज़मीनी हकीकत, वहाँ पे कुछ काम चालू है या नहीं है, या कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ से पता चल पाए कि ब्रिज यहाँ पे बनेगा। लेफ्ट साइड में भी जो है आपका फ्लोरिडा रिवर बैंक प्रोजेक्ट है, जो कि ऑक्सफोर्ड का ही है। केशव नगर के अगर इस हिस्से को हम देखें तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द लैंड जो है वो बिलोंग करता है ऑक्सफोर्ड से ही। चलिए अब फटाफट यहाँ से चलते हैं रिवर के पास, क्योंकि यहाँ के आसपास का पूरा वीडियो आप लोगों ने केशव नगर के कई वीडियोस में देखा होगा। जैसा कि लेफ्ट साइड में आपका है गोदरेज का प्रोजेक्ट, तो सीधा फटाफट रिवर के पास पहुँचते हैं।
काफ़ी लोगों के बीच में ये हलचल है कि यहाँ से ब्रिज बनाया जाएगा। अब अगर हम सामने देखें तो ये रास्ता यहीं पे ब्लॉक हो जाता है। ये आपका एंट्रेंस है सिल्वर सैंड प्रोजेक्ट का। और ये रास्ता अब यहाँ पे आप देखिए तो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और यहाँ पे है गेरा का मिस्टी वाटर प्रोजेक्ट जो कि सोल्ड आउट है, डिलीवर्ड है। तो अभी यहाँ पे आगे क्या होगा ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके आगे ये रास्ता बंद है, पतरा लगाया हुआ है और उसके बाद पूरा रिवर है। और रिवर तक जो है, जो रिवर लाइन है, उसे छोड़ के पूरा लैंड पार्सल जो है वो ऑक्सफोर्ड का है और जॉइंट वेंचर में पूर्वांकरा जो है उसके साथ काम कर रहा है। सामने से अब हम लोग यहाँ से यूटर्न ले लेते हैं गेरा के प्रोजेक्ट से। अब यहाँ से फटाफट निकल के चलते हैं गोदरेज रिज्यू वाले रोड पे, यानी कि जो डिलीवर्ड सेगमेंट है गोदरेज का, गोदरेज इन्फिनिटी जो सामने आप देख पा रहे हैं वाइट कलर का, उस साइड से क्या है आगे की कंडीशन वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए आगे से हम लोग राइट टर्न लेंगे जो कि गोदरेज की तरफ जाता है पूरा रास्ता। और इस रास्ते का भी पूरा कंडीशन चल के देख लेते हैं। और अब ये सीधा हम लोग रिवर तक चलेंगे। लॉकडाउन के बाद केशव नगर की क्या थी स्थिति वो वीडियो भी हम लोगों ने अपलोड किया था। उसमें आप लोगों ने यहाँ का पूरा नज़ारा देखा ही है। आप में से जिन लोगों का भी छूट गया है वो आई बटन पे प्रेस करके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी हमने वीडियो का लिंक दे रखा है, वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब ये जो आगे आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है वो गोदरेज रिज्यू का है। तो इसका एक बार अपडेटेड वर्क प्रोग्रेस भी देखते चलिए। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इसके वर्क प्रोग्रेस वीडियो के लिए भी। राइट साइड में इन्फिनिटी है और लेफ्ट साइड में पूरा गोदरेज रिज्यू का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे काम चालू दिख रहा है। काफ़ी लेबर हैं जो काम पर लगे हुए हैं। पूर्वांकरा पे उतनी हलचल नहीं दिखी जितना कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। बाकी सीधा चलते हैं, जैसा मैंने कहा आपको, रिवर लाइन तक चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या है सिचुएशन, आखिर कितना समय लगेगा और क्या है कंडीशन ब्रिज की। यहाँ से देख लीजिए एक बार आप। और ये पूरा रिज्यू का ही सेक्शन है। इस रास्ते पे आके हम लोगों ने एक वीडियो बनाया हुआ था लगभग 2 साल पहले, और आज जो है दोबारा चल के देख लेते हैं इसकी ज़मीनी हकीकत को। तो साथियों आप देखें तो अब हम लोग आ चुके हैं पूरी तरीके से रिवर के पास में। यहाँ पे जो है उस टाइम जब हमने देखा था तो काम चल रहा था जो कि वाटर फिल्ट्रेशन का था। अब इस समय यहाँ पे सब कुछ शांत है। यहाँ पे पूरा कंपाउंड वॉल है बीच में, ये उसी टाइम पे तोड़ा गया था जब यहाँ रिवर फिल्ट्रेशन का काम चालू था, वाटर फिल्ट्रेशन का। और यहाँ पे अब ये ब्लॉक है। अब कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ से ब्रिज बनेगा, कब बनेगा अभी बताया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे वो कंडीशन दिख नहीं रही है अभी तो। और जो दूसरा हमने दिखाया था आपको पूर्वांकरा के साइड में, वहाँ पे भी ऐसी कोई खास हलचल हमें नहीं दिखी है।
तो आप लोग एक बार ये पूरी ज़मीनी हकीकत जो हमारा दिखाने का प्रयास था वो आप लोग देख लीजिए। हमारे सामने अगर आप देखें रिवर के दूसरी तरफ, तो पहले आपको दिख जाता है पूरा का पूरा रिवरडेल का प्रोजेक्ट है, रिवरडेल रेजिडेंसेज है, रिवरडेल हाइट्स है, और उसके पीछे अगर हम देखें न्याती एलिसिया है, और इधर से ही रिवर फ्रंट रोड आपका जाता है, जो कि हमने काफ़ी वीडियोज़ में कवर किया हुआ है। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को सौदागर का ये जो ज़मीनी हकीकत ग्राउंड रिपोर्ट है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आखिर आपका इस पे क्या है कहना, हमें कमेंट में लिख के बताइए। यदि आप और भी किसी लोकेशन का वीडियो चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप सभी अपना ये प्रोत्साहन बनाए रखें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।